जय हिंद दोस्तों। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से बनने वाली सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न लेकर आया हूं जो आने वाली आगामी परीक्षा में पूछ सकता है। तो आइए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है। तो प्रश्न बोल कर है कि भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। हमने आंसर पहले ही हाईलाइट कर रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लद्दाख, जो उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है। तो लद्दाख प्रशासन ने हॉनले और चांगथांग क्षेत्र में भारत की पहली उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड निर्देशित वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश से देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश अपने स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जीव नेशनल कॉर्बेट उद्यान स्थित है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो हंगुल कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न ये रहा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी है। कॉम्बैट लीडर यानी FCL कौन बनी है, तो ये बन गई है कौन, तो भावना कंठ। ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय वायुसेना में पहली भारतीय महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी है, तो भावना कंठ बनी है। तो भावना कंठ स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है। मोहना सिंह कौन थी, तो मोहना सिंह भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों के दल में शामिल थी। शिवांगी सिंह, तो शिवांगी सिंह राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है। अवनी चतुर्वेदी की बात करें, तो अवनी चतुर्वेदी सोलो यानी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो हम चारों ऑप्शन भी देख लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं अवेलार्डो डेला एस्प्रियला। कौन बन गए हैं, अवेलार्डो डेला एस्प्रियला। कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति, तो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया में हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के बीच राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। और गुस्तावे पेट्रो जो ऑप्शन में है, ये कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए थे। और जुआन मेनुअल सेंतोस है, जो कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें FARC शांति समझौतों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इवान ड्यूक 2018 से 2022 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति पद पे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के संदर्भ में चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र मेलघाट टाइगर रिजर्व के अमरावती जिले में भारत का पहला यानी राज्य का पहला यानी महाराष्ट्र राज्य का पहला बाघ अभ्यारण्य था। मध्य प्रदेश सतपुड़ा और कान्हा नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ इंद्रावती है और गुरदहासी उद्यान है। तेलंगाना अमरावती और कवाल टाइगर रिजर्व है, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। दीनदयाल पोर्ट किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है दीनदयाल पोर्ट, यानी जो गुजरात में है, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार मिला है। ये गुजरात के कच्छ जिले में है, जो प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। चेन्नई में चेन्नई पोर्ट बीओ चिदम्बरम, तुतिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू नहावा शिवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यकाल संभाला है, तो ये संभाला है प्रशांत महापात्रा। प्रशांत महापात्रा जो है, जो सेबी के निदेशक के रूप में कार्यकाल संभाला है। तो देख लेते हैं कि सेबी ने प्रशांत महापात्रा को नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। कमलेश चंद्र वार्ष्णेय कौन थे, तो कमलेश चंद्र वार्ष्णेय सेबी के पहले पूर्णकालीन सदस्य के रूप में सेवारत है। अमरजीत सिंह, तो अमरजीत सिंह भी सेबी में उच्च पद पूर्णकालीन सदस्य हैं। तुहिन कांत पांडा
DIPAM निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के सचिव हैं। ये निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद 2026 में नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गुजरात, जो पनीर ये सब पर बैन लगा दिया है। अब कर्नाटक हाल ही में गौ हत्या निषेध और दुग्ध सहकारी क्षेत्र नंदनी को मजबूती के लिए चर्चा में रहा है। राजस्थान सूद के लिए युद्ध अभियान चलाया है। राजस्थान कौन सा? सूद के लिए युद्ध। मध्य प्रदेश सांची दुग्ध ब्रांड के साथ मध्य प्रदेश डेयरी विकास में कार्यरत है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। नागासाकी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर फैट बम नामक परमाणु बम गिराया था। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, इस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 अगस्त 2026 में GI टैग वाला मिथिला मखाना बिहार से ऑस्ट्रेलिया किस परिवहन माध्यम से पहली बार निर्यात किया गया है? तो यह निर्यात किया गया समुद्री मार्ग के द्वारा। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग। तो भारी लॉजिस्टिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के तहत मिथिला मखाना की बड़ी खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई। हवाई मार्ग नाशवान वस्तुओं की छोटी खेप त्वरित भेजने के लिए हवाई मार्ग का प्रयोग होता है, लेकिन बड़ी यानी व्यवसायिक खेप समुद्र मार्ग से जाती है। अब अगला, किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के, फिर से पढ़ते हैं, किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करके संकट के कारण होने वाले पलायन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट ब्लेस शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट ब्लेस कौन शुरू किया है? तो ब्लेस उड़ीसा शुरू किया है। कामगारों के पलायन को रोकने के लिए ब्लेस शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट ब्लेस। बिहार में जीविका योजना बिहार में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका का प्रमुख योजना है। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना कौन लाया है? तो झारखंड लाया है। किस इसका विषय था? युवाओं के कौशल विकास हेतु। और गुजरात वतन प्रेम योजना कौन लाया है? तो गुजरात वतन प्रेम योजना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए लाया गया था, वतन प्रेम योजना गुजरात। अगला प्रश्न, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 का आयोजन गांधीनगर किया गया है। गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर प्रदर्शनी केंद्र TTF 2026 का भव्य आयोजन किया गया है। ठीक है। मुंबई में इन्वेस्ट इंडिया और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जैसे वित्तीय सम्मेलन का बड़ा केंद्र है। और नई दिल्ली प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजित होता है। बेंगलुरु है जो भारत का सिलिकॉन वैली है, जहाँ एयर शो और टेक समिट आयोजित होते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। आज का प्रश्न कुछ ज़्यादा है। अगला प्रश्न करा कि माई पुलिस स्टेशन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये क्या है? केरल ने। माई पुलिस स्टेशन केरल ने। तो केरल पुलिस ने आम नागरिकों को अनुभव को सुधारने और पुलिस थानों में फ्रेंडली बनाने हेतु तो माई स्टेशन पहल शुरू किया है। महाराष्ट्र से तो मिशन वात्सल्य और स्मार्ट पुलिसिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लागू किया गया है। कर्नाटक ई बीट और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हो तो ई प्रमाण पहल कर्नाटक शुरू किया है। तमिलनाडु कावल उथवी ऐप पुलिस आपातकालीन सहायता के लिए तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, कावल उथवी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जोस बटलर बने हैं। जोस बटलर इंग्लैंड के कप्तान ने हालिया T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच में मिलाकर रिकॉर्ड बनाया है। और T20 IPL क्रिकेट में IPL इतिहास के अग्रणी स्कोर में से एक है तो कौन? विराट कोहली। और रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा शतक बनाए 5 शतक। बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा 4000 रन सबसे तेज बनाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अगस्त को। शेरों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के प्रति जागरूकता को फैलाने हेतु हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
9 अगस्त नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब डे पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य ने महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा। महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना, तो ये किया है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के विकास, आजीविका एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए योजना शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश देखते हैं, तो मिशन शक्ति और लाडली बहना की तर्ज पर महिला सहायता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश, लाडली बहना उत्तर प्रदेश। पंजाब में धिया दी लोहड़ी पंजाब। माता तृप्त महिला योजना पंजाब, ये भी ध्यान रखना है। और राजस्थान तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो महिलाओं और धात्री माताओं के लिए संचालित है। ये सब इम्पोर्टेंट्स है जो कभी एग्जाम में पूछने वाला है। तो अगला देखते हैं, किस एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग के से निपटने की प्रभावी तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 हुआ है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ है। सुदर्शन शक्ति 5 किस एयरपोर्ट पे हुआ है? तो सुदर्शन हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो किस लिए? तो हाईजैकिंग से निपटने के लिए, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट में NSG CISF एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक किया गया है। मुंबई में तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई एयरपोर्ट है। बेंगलुरु तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने ग्रीन टेक्नोलॉजी और टर्मिनल 2 के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई तमिलनाडु का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कौन सा देश भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। तो अमेरिका हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत को LPG का आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बड़ा LPG आपूर्ति देश कौन रहा है? तो सऊदी अरब, अब हो गया है दूसरे स्थान पर। और कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है। और रूस भारत को रियायती दरों पर सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश है, तो रूस। तो क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा LPG का आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है भारत के लिए? तो बन गया अमेरिका। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए अनिल मेनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछ दे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति अनिल मेनन। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ISS पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री बने। और सुनीता विलियम्स तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली रिकॉर्ड धारक महिला नासा वैज्ञानिक, तो सुनीता विलियम्स। राजा चारी तो नासा और स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन के कमांडर रह चुके भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री। और राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले नागरिक बने थे। कौन? तो राकेश शर्मा। तो आज का क्लास जो 11 अगस्त से बनने वाली सारी हमने करंट अफेयर करवा दिए, जो आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आप अगर क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग देखें पूरा और इसे लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अब कल नई क्लास के साथ। तो जय हिंद।